सुबह को अपनाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। सुबह के 6 या 6:30 का समय है। आपका अलार्म जोर से बजता है। आप उसे स्नूज पर दबाकर फिर सो जाते हैं। 10 मिनट बाद वो फिर बज उठता है। आप फिर वही हरकत दोहराते हैं। इस बार कान पर तकिया चढ़ाकर, करवट बदलकर, बस थोड़ी देर और कहकर फिर सो जाते हैं। तीसरी बार में तो उठना ही पड़ता है, अनमने भाव से खींचते हुए, नींद में बोझल। पर काम पर जाने का समय हो चला है। आप जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और एक और दिन का सामना करने निकल पड़ते हैं। कुछ पहचाना सा लग रहा है ना? जी हाँ दोस्तों, ये है एक आम इंसान की आम सी कहानी, हर घर की कहानी। पर क्या आप सारा जीवन यूं आम इंसान बनकर गुजार देना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर में लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाकर एक अनूठी लोकप्रियता हासिल की है। किताब का नाम है द 5 AM क्लब और इसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। इस किताब की अब तक 1.5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं और दुनिया भर में लोग इससे प्रेरणा पाकर सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए संक्षेप में जानते हैं कि ऐसा क्या लिखा है इस किताब में। हमारे दिमाग के पास एक सीमित बैंडविड्थ यानी कुछ भी सोख लेने की क्षमता होती है। अगर हम दिन भर अपने दिमाग को सोशल मीडिया, आसपास के लोगों की बातें, टीवी, रेडियो आदि से पूरी तरह भर लेते हैं ना, तो शाम ढलने तक हमारे दिमाग की वो सीमित क्षमता पूरी हो जाती है। इस हद तक कि अभी पूरा दिन गुजरा भी नहीं होता और हम मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाते हैं और फिर किसी और बात या काम की गुंजाइश ही नहीं बचती। ये सब तब होता है जब हमारी दिनचर्या 6, 7 या उसके भी बाद शुरू होती है। वहीं अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो हमारे पास पूरे 1 घंटे का अतिरिक्त समय होता है जब हम इन सब बातों में ध्यान न लगाकर उसे अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इस 1 घंटे की वजह से हम दिन भर इतना काम कर लेते हैं जो किसी और सूरत में हमारे लिए करना संभव नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं द 5 AM क्लब। बंदूक बहुत हिंसक हो सकती है। गले का फंदा पुरानी बात हो गई और चाकू से कलाई काटना बहुत तकलीफ देह होगा। अब सवाल ये उठता है कि और कौन सा तरीका बचता है एक खूबसूरत जीवन को एक झटके में और बिल्कुल सटीक अंदाज में समाप्त कर देने का? कोई ऐसा तरीका जिससे गंदगी कम हो पर असर तगड़ा दिखे। बात हो रही है एक महिला उद्यमी की जो अपनी सफलता और नेतृत्व के लिए पूरे समाज में जानी जाती थी। केवल 1 साल पहले तक हालात इसके बिल्कुल उलट थे। बहुत आशावान, वो जहाँ जाती थी उनका सत्कार किया जाता था। लोगों के मन में उनके लिए प्रेम और सम्मान दोनों हुआ करते थे। आखिर क्यों ना हो, 38 साल की उम्र में ही उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। कॉलेज के कमरे में बैठकर देखे गए सपने को सार्थक करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। पूरी मेहनत से शुरू की गई एक छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी को सफल बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी थी। वो अपने ही लोगों से धोखा खाकर अपनी ही कंपनी से हाथ धोने वाली थी। उनके पैरों के नीचे से कोई यूं जमीन खींच लेगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जिस बिजनेस को खड़ा करने में उन्होंने अपना आधा जीवन लगा दिया था, उसे छोड़कर अब वो अपने लिए नौकरी ढूंढने की कगार पर आ गई थी। ये सब उनके लिए बहुत ही तकलीफ देह था। वो बाहर से कठोर चाहे दिखती हूँ, उनके भीतर एक कोमल और प्यार करने वाला दिल धड़कता था। ऐसे में उन्हें लगता था मानो ये धोखा खुद उनकी जिंदगी ने उन्हें दिया हो। वो इससे कहीं बेहतर के लायक थी। एक पल को उन्होंने सोचा कि नींद की गोली की पूरी शीशी खा ले और हमेशा नींद की गोद में सो जाए। इस तरह से उन्हें अपने इस दर्द से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तभी उनकी नजर अपनी मेज पर रखी एक टिकट पर पड़ी जो उनकी माँ ने दिया था। ये टिकट किसी लाइफ कोच द्वारा आयोजित एक ऐसे सम्मेलन का था जहाँ जीवन को बेहतर बनाने के टिप्स दिए जाते थे। वो अक्सर इस तरह के नाटकीय सम्मेलनों का मजाक उड़ाया करती थी, साथ ही उन लोगों का भी जिन्हें यहाँ जाने की जरूरत महसूस होती है। उन्हें लगता था कि ऐसी जगहों पर वही सब दोहराया जाता है जो हम पहले से जानते हैं। पर इस टिकट को देखकर वो सोच में पड़ गई। उनके सामने बहुत सारे विकल्प तो थे नहीं। या तो वो इस सम्मेलन में जाकर अपने लिए कोई बहुत बड़ा सबक सिखाती या लौटकर अपनी जान दे देती। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ।